हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम यूनिट 6 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, अ पॉलीमर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट इज़ कॉल्ड। आपका पॉलीमर है वो मोनोमर से मिलके बना है, तो अगर वो एक टाइप के मोनोमर से मिलके बना है तो उसे आप क्या बोलोगे, होमो पॉलीमर बोलोगे। ठीक है, उसका आंसर होगा आपका होमो पॉलीमर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा आपका नेचुरल पॉलीमर है, तो आंसर होगा आपका सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, आपका नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, बेकेलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आंसर होगा इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीइथाइलिन इज़। तो रिपीटिंग यूनिट क्या होती है पॉलीइथाइलिन में, तो वो होती है आपकी CH2 जो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा आपका सिंथेटिक फाइबर है, तो ऑप्शन नंबर डी, नाइलॉन। रबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रबर आपका किसका एग्जाम्पल है, तो रबर आपका एग्जाम्पल है इलास्टोमर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का। ब्यूना एस इज़ एग्जाम्पल ऑफ। ब्यूना एस क्या है, तो ब्यूना एस है आपका कोपॉलीमर। ठीक है, ब्यूना एस क्या है, आपका कोपॉलीमर है। द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स अलोंग द बैकबोन ऑफ पॉलीमर चेन आर कॉल्ड। जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है अलोंग द बैकबोन ऑफ पॉलीमर चेन, उसे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी बॉन्ड बोलते हो। जो भी स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड वो आपका प्राइमरी बॉन्ड होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स अलोंग द बैकबोन ऑफ पॉलीमर चेन्स आर कॉल्ड, तो उन्हें बोलते हो आप प्राइमरी बॉन्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स। इनमें से कौन सा आपका सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद है आपका, कोहेसिव एनर्जी ऑफ अ पॉलीमर इज रिलेटेड टू। कोहेसिव एनर्जी पॉलीमर की किससे रिलेटेड होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स बाय सनलाइट इज कॉल्ड। अगर आपका पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तो उसे बोलते हो आप फोटो डिग्रेडेशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हो आप, फोटो डिग्रेडेशन, बी ऑप्शन। बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स इज़ ब्रॉट अबाउट बाय। जो बायोडिग्रेडेशन होता है पॉलीमर्स का वो किससे होता है, तो वो होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, डी ऑप्शन। नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय। नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, Mn। नेक्स्ट है आपका, द फॉर्मूला फॉर नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास इज। एंड नेक्स्ट है, द फॉर्मूला फॉर वेट एवरेज मॉलिकुलर मास इज। जब आपसे नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास पूछेगा तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, और जब आपसे वेट एवरेज मॉलिकुलर मास पूछेगा तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विस्कोसिटी मेथड फॉर मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है मॉलिकुलर मास निकालने के लिए जो विस्कोसिटी मेथड होता है ये आपका विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड होता है। इन विस्कोसिटी मेथड इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है तो उसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एम के इंक्रीज होने से वो इंक्रीज होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लाइट स्कैटरिंग मेथड इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट स्कैटरिंग मेथड होता है वो आपका लाइट की स्कैटरिंग पे बेस्ड होता है। उसके बाद आता है इन GPC लार्ज मॉलिक्यूल्स इल्यूट। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। ओस्मोमेट्री इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। ओस्मोमेट्री बेस्ड है किसकी मेजरमेंट पे, ओस्मोटिक प्रेशर के। ठीक है, ओस्मोमेट्री इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ, आंसर इज ओस्मोटिक प्रेशर। द इक्वेशन यूज्ड इन ओस्मोमेट्री इज। जो ओस्मोमेट्री में इक्वेशन यूज़ होती है वो कौन सी इक्वेशन आती है आपकी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाई इक्वल्स टू CRT अपॉन एम। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड इज़ बेस्ड ऑन। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मैथड है वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है आपके सेडिमेंटेशन अंडर हाई सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनमें से कौन सा आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर सी, सिलिकन्स। ठीक है, उसके बाद है आपका, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकन इज। जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकन इज, जो सिलिकन का जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, SiR2O और फिर ब्रैकेट में N। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सिलिकन्स आर नोन फॉर देयर। सिलिकन्स को किस लिए जाना जाता है,
हीट रेजिस्टेंस एंड वाटर रेपेलेंसी के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका फोस्फेजीन्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है, NPR2 फिर उसकी होल पावर N होती है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फोस्फेजीन्स में क्या क्या होता है, फोस्फेजीन्स कंटेन ऑल्टरनेटिंग, सो ऑप्शन होगा आपका बी, P and N एटम्स, ठीक है, P and N एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन फोस्फेजीन इज़ ड्यू टू, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है फोस्फेजीन्स में वो किस लिए होती है, तो P पाई एंड D पाई बॉन्डिंग की वजह से होती है। ट्राइफोस्फेजीन्स हैव डैश स्ट्रक्चर, ट्राइफोस्फेजीन्स का आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद है विच प्रॉपर्टीज़ कॉमन इन बोथ सिलिकॉन्स एंड फोस्फेजीन्स, कौन सी प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन होती है, सो ऑप्शन नंबर ए, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, दोनों में ही हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट MCQs थे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के, वो मैंने आपके कवर करा दिए हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।